गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों लास्ट टाइम हमने आपको एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन 3 तक हमने कंप्लीट कराए हुए थे प्यारे बच्चों आज हम क्वेश्चन 4 5 आज इसे हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे प्यारे बच्चों और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे बच्चों हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 4 है हमारे ए पेन स्टैंड मेड ऑफ अ पेन स्टैंड मेड ऑफ wood is in the shape of wood is in a shape of a cuboid with four four conical depreciation to hold pens. The dimension of the cuboid are 15 centimeter by 10 centimeter by 3.5 centimeter. The radius of each of the depreciation, the radius of each of each of the depreciation is 0.5 centimeter and the depth is 1.4 centimeter. Find the volume of wood in the wood in the entire stand. प्यारे बच्चों क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है कि एक स्टैंड है, पेन का स्टैंड है, वो लकड़ी का बना हुआ है और उसका जो शेप है वो क्यूबाइड के फॉर्म में है विथ 4 कोनिकल डेप्रिसिएशन टू होल्ड पेन। प्यारे बच्चों 4 उसमें कोनिकल ऐसे शेप बना दिए गए हैं ताकि हम पेन को होल्ड कर सके। तो प्यारे बच्चों द डायमेंशन ऑफ द क्यूबाइड आर 15 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों जो क्यूबाइड का जो डायमेंशन है वो 15 दे रखा हुआ है, 10 दे रखा हुआ है, 3.5 सेंटीमीटर दे रखा हुआ है। तो रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डेप्रिसिएशन इज 0.5। जो रेडियस है हमारे वो प्रत्येक डेप्रिसिएशन का जो हमारा रेडियस है, जो हमारा कोनिकल शेप है उसका रेडियस हमें दे रखा हुआ 0.5 और उनका जो डेप्थ दे रखा हुआ डेप्थ, ये वाला डेप्थ जिसको मैं हाइट बोलूंगा वो है 1.4 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों मैं एक एग्जैक्ट फिगर बना के दिखाता हूँ आपको।
प्यारे बच्चों, एक क्यूबाइड के शेप में स्टैंड है जिसमें 4 पेन रखे हुए हैं, 1 2 3 और ये 4। और इसमें मैं पेन बना देता हूँ प्यारे बच्चों। फिगर थोड़ा सा अच्छा ना बने तो उसके लिए माफ कीजिएगा। कुछ इस तरह सा फिगर है प्यारे बच्चों। और जो ये हमारा जो है क्यूबाइड, वो जो है हमारे लकड़ी के बने हुए हैं और उनका हमें दे रखा हुआ है डायमेंशन जो है, लेंथ 15 है, ब्रेड्थ हमारा 10 है और हाइट हमें दे रखे हुए हैं 3.5। क्यूबाइड की हाइट जो दे रखे हुए हैं वो है हमारे 3.5। और प्यारे बच्चों, द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिफरेंशिएशन इज 0.5। और प्यारे बच्चों, इसका जो रेडियस दे रखा हुआ कोन का वो 0.5 है और डेप्थ दे रखा हुआ 1.4। 1.4। अब प्यारे बच्चों, जब इस लकड़ी के स्टैंड को, जब हम इसमें पेन रखने के लिए एक शेप बनाएंगे तो इस वाले पार्ट को प्यारे बच्चों कारपेंटर को निकालना होगा, पेन के शेप वाले पार्ट को, ताकि हम पेन को इस पे स्टैंड कर सके। तो प्यारे बच्चों, यह पार्ट निकालने के बाद ये जो हमारा क्यूबाइड है उसमें कितने लकड़ियां बच जाते हैं, टोटल वुड कितने रहते हैं, ये हमें पता करना है। इसका वॉल्यूम हमें पूछा हुआ है तो मैं लिखता हूँ वॉल्यूम ऑफ वुड इन एंटायर स्टैंड। तो प्यारे बच्चों, हमें गिवन पार्ट जो है वो मैं लिख लेता हूँ। गिवन पार्ट हमें दे रखे हुए हैं, गिवन है हमारे पास क्वेश्चन में। लेंथ जो कि हमें दे रखे हुए क्यूबाइड के 15 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ हमें दे रखे हुए 10 सेंटीमीटर और हाइट दे रखे हुए वो 3.5 सेंटीमीटर। ये सारे मेजरमेंट हमारे सेंटीमीटर में है, सारी यूनिट। और ये तो हमारे क्यूबाइड के हैं, क्यूबाइड के हमें दे रखे हुए हैं। प्यारे बच्चों, जो हमारे ये कोन के दे रखे हुए हैं, कोन का रेडियस हमें दे रखा हुआ है, कोन का रेडियस हमें दे रखा हुआ 0.5 सेंटीमीटर, इसकी भी यूनिट सेंटीमीटर में। और उसका जो डेप्थ है जिसको मैंने हाइट रखा हुआ है वो है 1.4 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों, यूनिट तो सारे हमारे सेम है, तो हम बस इसको फार्मूले में पुट करते हैं और अपने क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ वुड इन एंटायर स्टैंड। तो प्यारे बच्चों, मैं क्यूबाइड का वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड में लिखता हूँ, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड माइनस। प्यारे बच्चों, इस कोन का वॉल्यूम अगर मैं माइनस कर दूं प्यारे बच्चों, तो हमें पूरा क्यूबाइड का रिमेनिंग वुड जो था वो उसका वॉल्यूम हमें पता हो जाएगा। तो माइनस में करता हूँ वॉल्यूम ऑफ कोन। और प्यारे बच्चों, कोन कितने हमारे 1 2 3 4, तो इसको हम 4 टाइम्स कर देंगे इंटू 4। तो प्यारे बच्चों, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड हमारे होते हैं जो, वो होते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। और वॉल्यूम ऑफ कोन जो होते हैं वो होते हैं हमारे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और ये 4 कोन है तो मैं यहाँ पे, ये 4 कोन है तो मैं लिखता हूँ 4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये वॉल्यूम ऑफ कोन है हमारे और ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड है हमारे। और प्यारे बच्चों, कोन की जो हाइट दे रखी है वो 1.4 है, क्यूबाइड की जो है 3.5 है। तो प्यारे बच्चों, मैं क्यूबाइड के हाइट को अगर कैपिटल एच से डिनोट कर देता हूँ और कोन के हाइट को स्मॉल एच से, तो हमें वैल्यू पुट करने में कंफ्यूजन नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे भी एच कर देता हूँ, कैपिटल एच। तो लेंथ हमारे क्या है 15 और ब्रेड्थ है हमारे पास 10 और हाइट है हमारा कैपिटल एच 3.5 माइनस 4 इंटू 1/3 पाई की वैल्यू हमें
22/7 रखना है। और रेडियस हमारे पास है, ये रेडियस हमें दे रखे हुए हैं, रेडियस 0.5 है ये, तो इसको 0.5 आप कर लीजिए। 0.5 इंटू 0.5 इंटू एच। एच जो हो गया हमारे स्मॉल एच वो है 1.4। 15 इंटू 10 150। 3.5 माइनस 7, 2 टाइम्स आएंगे, 7 टू या 14। प्यारे बच्चों 4 और 22 तो ये होते हैं हमारे 88 इंटू 0.5 और 0.5, तो ये बन गया हमारे पास 0.25 इंटू 0.2 अपॉन 3। 15 पच्चीस 75, 7 15 क्या 45 और 7 5 टू 5 माइनस 88 है और ये 0.25 इंटू 0.2, तो 25 टू या 50 होते हैं, तो ये 3 के बाद हमारे डेसिमल लगेंगे, तो मैं 25 टू या 50 और डेसिमल में ये 1 2 3 इंटू 88 में करूँ, इंटू 88 अपॉन 3, ये हमारे बन जाएंगे फिर 5 8 या 40, 1 5 8 या 40 और 4 44, और एक जीरो में बढ़ा लेता हूँ। 1 2 3 4 5, 5 के बाद डेसिमल मेरे 1 2 3 4 5 पॉइंट, ये बन जाएंगे हमारे 5 टू 5 माइनस 0.04404400 अपॉन 3। ये 5 टू 5 है हमारे, 5 टू 5 माइनस, प्यारे बच्चों अब इसका जैसे ही आप इसको डिवाइड कर देंगे प्यारे बच्चों, तो ये हमारे बन जाएंगे कितना, 4 12.2 का 4 5 टू 3.53 5 टू 3.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्यारे बच्चों आप कैलकुलेशन खुद से कर लीजिएगा, कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारे बचेंगे आंसर आएंगे वो बनेंगे 5 टू 3.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों आप कैलकुलेशन खुद से कर लीजिएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर मूव करता हूँ। Question 5. A vessel is in the form of a vessel is in the form of an inverted cone of an inverted cone
its its height is 8 centimeter, 8 centimeter, and radius radius of its top of its top of its top, which is open, which is which is open which is open is 5 centimeter, 5 centimeter. It is filled with water of it is filled with water of filled with water up to the brim, to the brim. When lid sorts, when lid sorts, each of which is a sphere, each of which is a sphere, which is a sphere of radius 0.5 centimeter and dropped into the vessel and dropped into the vessel. One fourth of the water, one fourth of the water of the water flows out. Find the number of lead shots dropped in the vessel. Dropped in the vessel. प्यारे बच्चों क्वेश्चन 5 है अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए इन्वर्टेड कोन। प्यारे बच्चों एक वेसल है, एक आयत है, आयतन है हिंदी में इसको बोलते हैं, वो एक कोन के फॉर्म में है। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, उसका हाइट हमें 8 सेंटीमीटर दे रखा हुआ है और रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन, और जो रेडियस है कोन का वो ऊपर से खुला हुआ है और रेडियस हमें दे रखा हुआ है 5 सेंटीमीटर। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम, और यह पानी से पूरी तरह भरा हुआ है। व्हेन लीड शॉर्ट्स each of which is sphere of radius 5 centimeter and dropped into the vessel। प्यारे बच्चों उसमें एक लीड है जो कि स्फेयर के फॉर्म में है और उसका रेडियस 0.5 सेंटीमीटर दिया रखा हुआ। जब हम उसको उसमें डालते हैं प्यारे बच्चों किसमें, कोन में, तो उसमें से क्या होता है, कुछ पानी 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, पानी बाहर निकल जाते हैं। प्यारे बच्चों बचपन में आपने कहानी सुना है कौवे का, जब वो प्यासा रहता था तो घड़े में कंकड़ डाल डाल के पानी को ऊपर करता था। तो प्यारे बच्चों ये तो ऑलरेडी पानी से भरा हुआ था कोन, अब उसमें कोई भी पार्ट डालेंगे तो जितना उस पार्ट्स का वॉल्यूम होगा उतना वो पानी नीचे गिराएगा। प्यारे बच्चों तो वो बोल रहा है 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट। प्यारे बच्चों जब वो स्पेयर डालता है तो उसमें 1/4 ऑफ द वाटर जो है पानी बाहर निकल जाते हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ लीड्स और ड्रॉप्ड इनटू द वेसल। तो प्यारे बच्चों जितना हमारे पानी का वॉल्यूम था उसमें 1/4 जो होते हैं पानी बाहर निकल जाते हैं, और जब बाहर निकल जाते हैं तो क्यों निकल जाते हैं, क्योंकि उसमें स्फेयर के शेप के बॉल डाले जाते हैं जिसका रेडियस 0.5 सेंटीमीटर होता है। तो प्यारे बच्चों हमसे यही पूछा हुआ है कि इस तरह के कितने बॉल्स उसमें डाले गए हैं
कि जो हमारा वेसल जो पूरा भरा हुआ था उसका 1/4 पार्ट पानी गिर गया। तो वही हमें बताना है कि कितने स्फेयर उसमें डाले गए थे। तो प्यारे बच्चों, मैं एक इन्वर्टेड कोन बनाता हूँ जो कि ऊपर से खाली है, खुला हुआ है, और इसका रेडियस हमें दे रखा हुआ है, इसका रेडियस हमें दे रखा हुआ है 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर। और प्यारे बच्चों, इनकी जो हाइट हमें दे रखी है वो है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों, ये पूरी तरह से पानी से एकदम सख्त पूरा ऊपर तक भरा हुआ है। प्यारे बच्चों, ये पानी से मैंने इसे भर दिया हुआ है। अब हमसे पूछा हुआ है प्यारे बच्चों, एक स्फेयर है, स्फेयर है इस वहाँ यहाँ पे, और उसका रेडियस हमें दे रखा हो 0.5 सेंटीमीटर। और प्यारे बच्चों, इस तरह के स्फेयर इसमें कितने डाले गए हैं, यही नंबर ऑफ टर्म्स हमें बताने हैं कि स्फेयर कितने डाले हुए हैं कि पानी का 1/4 पार्ट जो है वो बाहर आ गया है। तो प्यारे बच्चों, मैं सॉल्व करता हूँ इसे। वॉल्यूम ऑफ find the number of find the number of लीड जो कि स्फेयर के फॉर्म में था, वही हमें बताने हैं प्यारे बच्चों यहाँ पे। और हमें गिवन पार्ट है, मैं यहाँ लिखता हूँ, गिवन है रेडियस जो है 5 सेंटीमीटर कोन के, और जो हाइट हमें दे रखे हैं वो है 8 सेंटीमीटर। और प्यारे बच्चों, स्फेयर के हमें दे रखे हुए रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, ये हमारे स्फेयर के हैं। तो प्यारे बच्चों, कंफ्यूजन ना हो तो मैं स्फेयर के रेडियस को कैपिटल आर रख लेता हूँ। अब हमसे पूछा हुआ है प्यारे बच्चों कि कितने स्फेयर उसमें पड़े हुए हैं। तो मैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ वॉल्यूम ऑफ ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन। प्यारे बच्चों, वॉल्यूम ऑफ कोन मैं इसलिए निकाल रहा हूँ कि इसमें जितने भी पानी भरे हुए हैं उसका हमें वॉल्यूम पता चल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ कोन होते हैं हमारे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और प्यारे बच्चों, इस तरह के स्फेयर इसमें कितने डाले गए हैं, तो जितने भी डाले गए होंगे प्यारे बच्चों उसको मैं माइनस करूंगा। और स्फेयर का वॉल्यूम होता है पाई आर 2/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। स्फेयर का वॉल्यूम हमारा होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। प्यारे बच्चों, स्फेयर का रेडियस मैंने कैपिटल रखा हुआ है, इसलिए मैंने कैपिटल आर यहाँ पे लिखा हुआ है। अब प्यारे बच्चों, हमसे बोल रहा है कि जो हमारे पानी का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ जो हमारा पानी का जो वॉल्यूम है उसका 1/4 पार्ट पानी बाहर निकल जाता है। तो प्यारे बच्चों, इसको माइनस ना करके अगर मैं इसको इक्वल कर दूं और इसका 1/4 पार्ट पानी मैं बाहर निकाल देता हूँ, इस टोटल का, इस टोटल का 1/4 पानी अगर मैं बाहर निकल देता हूँ प्यारे बच्चों, और इसमें मैं बता देता हूँ कि नंबर ऑफ स्फेयर जो पड़े हुए हैं बॉल वो n थे। तो प्यारे बच्चों, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ फिर। तो हमारा फाइंड द नंबर ऑफ लीड जो पूछा हुआ था n की वैल्यू, वो हमें पता चल जाएगी। इसको मैं n यहाँ पे रखता हूँ। तो प्यारे बच्चों, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 5 × 5, एच की वैल्यू हमारे पास है 8, 4/3 पाई की वैल्यू 22/7,
आर की वैल्यू 0.5 और n इंटू एन, ये है हमारा नंबर ऑफ स्फीयर, इसको हमने लीड। तो प्यारे बच्चों जैसे ही मैं ब्रैकेट इसको हटा देता हूं तो ये यहाँ पे बन जाएंगे मल्टीप्लाई के साइन। प्यारे बच्चों इनमें कॉमन क्या है, 22/7, 22/7 से कट गए। उसके बाद 1 4, ये 5 है और ये 8 है, तो ये बन जाएंगे 4 2 जा 8। ये 1/3 से, ये 1/3 से 1/3 ये कट गया है, और ये बन जाएंगे 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों इनका पॉइंट हटाने के लिए मैं 1 2 3 डिनोमिनेटर में 1000 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर देता हूँ। तो प्यारे बच्चों अब इसको मैं जब काटता हूँ तो ये बन गया हमारे 5 2 जा 10 200, फिर ये बन गया हमारे 5 4 जा 20, फिर बन गया हमारे 8। अब प्यारे बच्चों 5 5 जा 25, तो हमारे हो गए 5 5 जा 25, 25/2। और ये हमारे बन जाएंगे 1/8, 1/8 इंटू एन। तो प्यारे बच्चों 2 4 जा 8 और 25 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेंगे 25 इंटू 4 इक्वल टू एन। तो एन की वैल्यू हमारे पास हो जाएंगे 100। तो प्यारे बच्चों इसमें 1/4 वाटर जो हमारे गिरे हुए थे इसलिए गिरे हुए थे कि उसमें नंबर ऑफ स्फेयर जो थे 100 डाले गए थे प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों यही हमें पता करना था कि नंबर ऑफ स्फेयर कितने डाल दिए गए थे, कि 1/4 पानी जो था कोन से वो बाहर निकल गए, तो नंबर ऑफ स्फेयर वो 100 है। तो प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ। ये दिख नहीं रहा है, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए 25 4 जा 100 इक्वल टू एन। ये 2 4 जा 8 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई मैं करूंगा तो 25 4 जा 100, एन की वैल्यू 100 हो जाएगी, तो यही हमारे आंसर होंगे। प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ। हमारा क्वेश्चन नंबर 6, a solid iron pole, a solid iron pole consists of a cylinder of height 220 centimeter and and base diameter 24 centimeter 24 centimeter, which is surmounted mounted by which is surmounted by another cylinder
another another cylinder of height 60 centimeter of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole. Find the mass of the pole. Given that given that 1 centimeter cube of iron has approximately 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 8 gram मास। हमें यहाँ पे पाई दे रखा हुआ, पाई की वैल्यू जो है 3.14 पुट करने के लिए। तो प्यारे बच्चों, जहाँ पाई की वैल्यूज हमें गिवन होंगे वहाँ हम 22/7 नहीं रखेंगे, जो वैल्यूज दे रखे होंगे उसी को पुट करेंगे। प्यारे बच्चों, लिखा हुआ a solid iron pole consists of a cylinder of height 220 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों, एक सॉलिड आयरन है जो कि एक सिलेंडर के फॉर्म में है, वो 220 सेंटीमीटर उसकी हाइट है और बेस की डायमीटर 24 सेंटीमीटर दे रखा हुआ है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे डायमीटर दे रखा हुआ है 24 सेंटीमीटर, विच इज सरमाउंटेड बाई, जो जिसके ऊपर रखा हुआ है वो एक अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट, दूसरे सिलेंडर की जो हाइट है वो 60 सेंटीमीटर दे रखा हुआ है, रेडियस 8 सेंटीमीटर दे रखा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, दोनों सिलेंडर हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। फाइंड द मास ऑफ द पोल। तो प्यारे बच्चों, मास का मतलब होता है उसका जो वॉल्यूम होता है वो हमें पता करने हैं। गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। प्यारे बच्चों, दिया हुआ है कि जो एक 1 सेंटीमीटर क्यूब है, उस गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। तो हमें पाई की वैल्यूज यहाँ पे दे रखे हुए प्यारे बच्चों, और हमें मास बताने हैं। तो मैं करता हूँ, सिलेंडर में बनाता हूँ। प्यारे बच्चों, एक की हाइट हमें दे रखा हुआ है 220 सेंटीमीटर और दूसरे का हमें दे रखा हुआ है सिलेंडर ऑफ 60 सेंटीमीटर। एक का 220 है, एक का 60 सेंटीमीटर है। प्यारे बच्चों, छोटे वाले सिलेंडर को मैं स्मॉल एच रखता हूँ और बड़े वाले सिलेंडर को मैं कैपिटल एच रखता हूँ। प्यारे बच्चों, जो छोटा वाला सिलेंडर है उसका डायमीटर हमें दे रखा हुआ है, सॉरी रेडियस दे रखा हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो इसको मैं स्मॉल आर ले लेता हूँ। और जो बड़ा वाला सिलेंडर है उसका डायमीटर हमें दे रखा हुआ है 24, और डायमीटर क्या होता है, रेडियस के डबल होते हैं। तो प्यारे बच्चों, डायमीटर का आधा रेडियस हो जाएगा, तो 24 का आधा हमारा 12 हो जाएगा। इसको मैं कैपिटल आर से डिनोट करता हूँ। प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पे लिखता हूँ गिवन पॉइंट जो हमें क्वेश्चन में दे रखे हुए हैं। हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर, छोटे वाले को मैं स्मॉल एच से डिनोट करता हूँ 60 सेंटीमीटर, और बड़े वाले को मैं कैपिटल एच के से 220 सेंटीमीटर। और प्यारे बच्चों, रेडियस ऑफ सिलेंडर, स्मॉल आर को मैं 8 सेंटीमीटर लिखता हूँ, और कैपिटल आर को मैं, प्यारे बच्चों, कैपिटल आर हमारा जो डायमीटर दे रखा हुआ है, डायमीटर हमें दे रखा हुआ 24,
और डायमीटर जो होता है रेडियस का डबल होता है, और रेडियस जो होता है डायमीटर का आधा होता है। तो मैं डायमीटर को d/2 अगर मैं करता हूँ, d/2, तो ये बनते हैं हमारे रेडियस। और रेडियस जो होते हैं डायमीटर में 24 दे रखे हुए हैं, 24/2 रेडियस, तो हमारे रेडियस आ जाएंगे 12। प्यार बच्चों ये सब हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये पार्ट हमें क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद प्यारे बच्चों अब हमें वॉल्यूम बताना है, टोटल मास ऑफ वॉल्यूम, टोटल मास ऑफ वॉल्यूम। तो प्यारे बच्चों सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है πr² h। इसको बड़े वाले को मैंने लिया है, छोटे वाले को भी सिलेंडर ही है तो πr² h। सिलेंडर का प्यारे बच्चों वॉल्यूम होता है πr² h। तो प्यारे बच्चों मैं पाई को तो कॉमन ले सकता हूं, और हमारा कैपिटल आर जो है वो क्या है, ये हमारा कैपिटल आर है। कैपिटल हमारा आर जो है 12 है, तो 12 इंटू 12, और हाइट हमारा क्या है, कैपिटल एच जो है 22, प्लस स्मॉल आर हमारे कितने हैं 8 सेंटीमीटर, 8 इंटू 8, और स्मॉल एच हमें दे रखे हैं 60। पाई की वैल्यू प्यारे बच्चों हमें दे रखा हुआ है 3.14, और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होंगे, 144 इंटू 220 प्लस 8 का स्क्वायर 64, और 64 और 60, 24, 2, 36, 2, 38, 3840 हो जाएंगे, 3840। प्यारे बच्चों 144 को 22 से मल्टीप्लाई में करता हूँ, 144 को 22 से, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 1, 8 8 2, 8 16 11 3 1 6 8, 3 1 6 8 3 8 4 0। तो प्यारे बच्चों ये बनेंगे 3.14। इसको मैं ऐड करता हूँ तो 8 होंगे, 6 4 10 होंगे, 1 8 1 9 और 1 10 होंगे, 3 3 6 और 1 7। प्यारे बच्चों जब इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हमारे आंसर निकल के आएंगे वो है 612.2 plus 6 892.26, 892.26, और ये हमारे हो जाएंगे सेंटीमीटर क्यूब। प्यारे बच्चों आपको यूनिट लिखना जरूरी है, वरना यूनिट के भी मार्क्स आपके आधे नंबर कट जाएंगे।